हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोरियन लैंग्वेज लर्निंग कोर्स में। तो दोस्तों, अब तक जो भी क्लासेस हमने की उसमें हमने क्या कुछ सीखा, चलिए एक बार रिकैप हो जाए। सबसे पहले तो हम लोगों ने 10 बेसिक वॉवल सीखे। अच्छा, ये तो बात की बात है, इससे पहले भी हमने क्लासेस ली थी। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले कोरियन लैंग्वेज के इतिहास के बारे में थोड़ा कुछ जाना कि कोरियन लैंग्वेज किस तरह अस्तित्व में आई। कोरियन लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट थी उसे कैसे बनाया गया, किसने बनाया, किस पर्पस से बनाया, ये सब हमने जाना था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि लैंग्वेज, जो कोरियन लैंग्वेज है वो किस तरह की लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर या उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्या वो हिंदी के जैसा है या वो इंग्लिश के जैसा है या वो किसी और लैंग्वेज के जैसा है। तो हम लोगों ने ये देखा था लास्ट क्लास में कि मतलब पिछली जो क्लासेस हमने की हैं उसमें ये देखा था कि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक हिंदी के जैसा है। तो उसके बाद हम लोगों ने लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने 10 बेसिक वॉवल्स किए। उसके बाद उन 10 वॉवल्स को मिला के 11 कॉम्प्लेक्स वॉवल, जिनको हम लोग डिफ्थोंग्स कहते हैं, वो किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने 14 बेसिक कॉन्सोनेंट्स किए और इसके साथ साथ 5 डबल कॉन्सोनेंट्स किए। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट को जोड़ा कैसे जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये कॉन्सोनेंट है और एक ये वॉवल है। तो अगर हमें इसे जोड़ना है तो अगर ये, जैसे इस केस में ये वर्टिकल वॉवल है, तो हम कॉन्सोनेंट को इसके लेफ़्ट साइड में जोड़ेंगे। और अगर ये हॉरिजॉन्टल वॉवल होता तो हम लोग कॉन्सोनेंट को इसके ऊपर जोड़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने अच्छा, मैंने जो पिछली क्लास की थी उसमें आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट था कि जितने भी वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवल मीन्स बेसिक वॉवल और कॉम्प्लेक्स वॉवल, मतलब 10 बेसिक वॉवल और 11 डिफ्थोंग्स, और जितने भी बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं जैसे कि 14 कॉन्सोनेंट प्लस 5 डबल कॉन्सोनेंट। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि इन सब के कॉम्बिनेशन बना के देखिए कि क्या उसके प्रोनाउंसिएशन आप कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने वॉवल्स के, कॉन्सोनेंट्स के सबके प्रोनाउंसिएशन आपको बताए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि अब आप कहेंगे कि आप बोल रहे हो अगर वॉवल वर्टिकल है तो कॉन्सोनेंट लेफ़्ट में आएगा, अगर वॉवल हॉरिजॉन्टल है तो कॉन्सोनेंट राइट में आएगा, कॉन्सोनेंट उसके ऊपर आएगा। अब अगर हम डिफ्थोंग की बात करें, जैसे कॉम्प्लेक्स वॉवल की, तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल वॉवल भी होता है, वर्टिकल वॉवल भी होता है। ऐसे में हम लोग कॉन्सोनेंट को कहाँ रखेंगे? तो इसका सबसे सिंपल क्राइटेरिया यही है कि कॉन्सोनेंट वहाँ पर आएगा जहाँ पर ये सर्कल आता है, उस सर्कल को ही, इस सर्कल को ही कॉन्सोनेंट रिप्लेस करेगा। तो ये इसका क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। अच्छा, अब हम आते हैं फिर उसी बात पर कि सारे वॉवल्स और सारे कॉन्सोनेंट्स को अगर आपने मिला के उसके प्रोनाउंसिएशंस ट्राई किए होंगे तो उस केस में आपको अब तक पता होगा कि कौन से वॉवल को कौन से कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ के क्या प्रोनाउंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गा, गो, नी, मैं। तो ये इस तरह से ये प्रोनाउंसिएशन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की थी और आपको अब तक ये वॉवल, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को जोड़ना आ गया है, तो इस क्लास में हम लोग सिंगल सिलेबल के, क्योंकि अभी हम लोगों ने सेकंड कॉन्सोनेंट नहीं किया है, तो हम सिंगल सिलेबल के कुछ वर्ड्स बनाएंगे। मज़ा आएगा आप लोगों को। देखिए, लैंग्वेज आप किस पर्पस से सीख रहे हैं, जस्ट फॉर हॉबी सीख रहे हैं या आप एज अ कैरियर इसको लेना चाहते हैं, जो भी आपका पर्पस है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो BTS या ब्लैक पिंक या कोरियन ड्रामाज़ या मूवीज़ देख के कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। बट एक चीज़ मैं बताऊंगा कि हर चीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, ये सेकंड प्रायोरिटीज़ हैं।
फर्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कोई लैंग्वेज सीखने की, वो ये होती है कि आप देखते हो कि एक पूरी की पूरी दुनिया उस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है। जो भी आप बचपन से देखते, जानते, सुनते, समझते आए हो, वो सारी चीज़ें एक दूसरी लैंग्वेज में भी हैं। तो ये कितने अपने आप में कमाल की बात होती है। अगर आप बाहर हो किसी दूसरे देश में और आपको कोई हिंदी बोलने वाला फॉरेनर मिल जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है कि वो हमारी भाषा में बात कर रहा है। ठीक उसी तरह से अगर कोरियन लैंग्वेज आप जानते हैं और किसी कोरियन से आप उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई एक फॉरेनर जो है वो मुझसे मेरी भाषा में, उसको एक अपनापन, आप उनकी संस्कृति में, उनकी सभ्यता में, उनके कल्चर के अंदर बड़े आसानी से घुल मिल सकते हैं। चलिए, ये तो थोड़ी सी फ़िलासफ़िकल बात हो गई, लेकिन अभी हम लोग कुछ वर्ड्स बनाएंगे और मैं देखिए बिल्कुल उसी तरीके से इन वर्ड्स को बताऊंगा जैसे हम हिंदी में बनाते हैं। हिंदी में हम वर्ड कैसे बनाते हैं, एक कॉन्सोनेंट होता है, ले लेते हैं यहाँ पर क, सॉरी, एक कॉन्सोनेंट होता है क। अब हमें उसके अंदर कोई वॉवल जोड़ना है तो हम सिर्फ उस वॉवल की मात्रा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे को, की, राइट। तो एक कॉन्सोनेंट के अंदर हम वॉवल की मात्रा लगा के उसको जोड़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो वॉवल्स हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो सारी मात्राएं ही हैं, वो सब कॉन्सोनेंट के साथ डायरेक्ट अटैच होती हैं। तो अब हम उसी तरह से कुछ वर्ड्स बना के देखेंगे कोरियन लैंग्वेज के। तो पहला वर्ड आ। तो स्टैंड अलोन वॉवल है, अपने आप में वॉवल ही है खाली। ज, ज में ऊ की मात्रा, जू, आजू। आजू का मतलब वेरी, जैसे हम कहते हैं ना वेरी गुड, आजू। तो ये आजू जो है वो वेरी वाला वो है, मतलब वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, तो आजू। उसके बाद न, ना में आ की मात्रा ना। प, प में ई की मात्रा बी, नाबी। नाबी का मतलब होता है बटरफ्लाई, तितली। ओ तो वॉवल ही है। म, म में ओ की मात्रा मौ। न, न में ई की मात्रा नी, ओमोनी। ओमोनी मीन्स मदर, माँ। आ, ब, ब में ओ की मात्रा बौ। ज, ज में ई की मात्रा जी, आ बौ जी मीन्स फादर। ज, ज में ऊ की मात्रा जू। म में ओ की मात्रा मौ। न, न में ई की मात्रा नी, जू मौनी। जुमौनी मीन्स पॉकेट। ग, ग में ओ की मात्रा गौ। म में ई की मात्रा मी, कौमी। कौमी मीन्स स्पाइडर, मकड़ी। म में ओ की मात्रा मो। ज, ज में आ की मात्रा जा, मोजा। मोजा मीन्स कैप। अब हिंदी में मोजा कुछ और होता है, बट यहाँ पर मोजा मतलब कैप, टोपी। कुछ वर्ब्स भी करते हैं बीच बीच में, ओके। ग, ग में आ की मात्रा गा। द, द में आ की मात्रा दा, कादा। कादा मीन्स जाना, टू गो। अब ये जो भी वर्ब्स हम कर रहे हैं, ये इसकी मतलब इसकी जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की, वो है कादा। कादा मीन्स जाना। सॉरी, ओ, द में आ की मात्रा दा, ओदा। ओदा मीन्स आना, टू कम। ये सब रूट्स हैं। ज, ज में आ की मात्रा जा।
द में आ की मात्रा दा, चादा। चादा मीन्स सोना। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, अभी हमने 3 रूट्स किए हैं। कादा मीन्स जाना, ओदा मीन्स आना, चादा मीन्स सोना। सो ना, आ ना, जा ना, सबके एंड में ना आ रहा है, सिर्फ रूट डिफरेंट है। यहाँ पर भी सबके एंड में दा आ रहा है। खादा, ओदा, चादा, ये रूट डिफरेंट है। दैट मीन्स कि जब हम इस वर्ब को सेंटेंस में लेके आएंगे तो ये चीज़ चेंज होगी और ये हट जाएगी। ये बिल्कुल हिंदी के सिमिलर है। अब जाना है, जाना हम कहते हैं एक रूट फॉर्म है वर्ब की। रूट फॉर्म को आप जब चेंज करते हैं, जाना, जाता हूँ, जाऊँगा, जा रहा हूँ, जा सकता हूँ, जाना है, जाएगा, जाएगी, बहुत सारे वर्ब्स चेंज होते हैं, है ना। उसी तरह से अगर हम जाना का कोरियन वर्ब देखें, खादा, कामनिदा, खाशिमनिदा, खायो, खासेयो, खाशिप्शियो, खालकायो, खाशिल्लेयो, खापशिदा, खाशस्सयो, खासस्सयो, खाजियो, बहुत सारे वर्ब फॉर्म में चेंज होते हैं। अभी आपको सुनने में ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी फॉरेन वोकेबलरी भी करते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, पहले हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स वॉवल वाले वर्ड्स भी करते हैं। वे, छ में की मात्रा छी, द में आ की मात्रा दा, वेच्छिदा। ये भी एक वर्ब है। वेच्छिदा मतलब होता है चिल्लाना, किसी को मतलब ज़ोर से एड्रेस करना या ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर से बोलना, वेच्छिदा। उसके बाद म में ओ की मात्रा, र में ए की मात्रा, मोरे। मोरे मीन्स डे आफ्टर टुमारो। ओके, अब हमने डे आफ्टर टुमारो किया है तो आपको डे बिफोर येस्टरडे भी बता देता हूँ, क्योंकि वो भी सिंगल सिलेबल हैं। अभी हम सिर्फ सिंगल सिलेबल वर्ड करेंगे। पहले येस्टरडे करते हैं। ऑजे, ऑजे मीन्स येस्टरडे। और डे बिफोर येस्टरडे को कहते हैं खुजौके। खुजौके मीन्स डे बिफोर येस्टरडे। अच्छा, अब हम कुछ फॉरेन वोकेबलरी के वर्ड करेंगे और आप देखेंगे कि फॉरेन वोकेबलरी के वर्ड में कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी यहाँ पर। जैसे कि ख में ए की मात्रा, ई, ख में उ की मात्रा। याद है हमने उ किया था, उ की मात्रा केक, केक। अब ये इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, केक। इसको हमने यहाँ पर क ना लिख के, हमारे पास क भी है ना, डबल कॉन्सोनेंट में क भी आता है, लेकिन हमने ये ना यूज़ करके हमने दोनों जगह पे ख यूज़ किया है। क्यों? पहली बात, कोरियन लैंग्वेज में जहाँ भी टेंसिफाइड वोकेबलरी, फॉरेन वोकेबलरी आती है, वहाँ ज़्यादातर एस्पिरेटेड वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिसमें मुंह से हवा निकलती है, ख, थ, फ, ये वाले। दूसरा ये है कि स्टार्टिंग के जो वर्ड रहते हैं फॉरेन वोकेबलरीज़ में, अब आप देखें केक जो है हिंदी का वर्ड नहीं है, इंग्लिश का वर्ड है। ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड, जैसे कि अगर कोरिया में अमेरिकन एक्सेंट चलता है, अमेरिकन एक्सेंट के अंदर आप जो भी वर्ड शुरुआत में अगर उसके टेंसिफाइड वर्ड हैं, जैसे क, त, प, तो आप देखेंगे कि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर या अमेरिकन एक्सेंट के अंदर उसके अंदर एक एस्पिरेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। स्टार्टिंग का वर्ड टेंसिफाइड होता है तो वो बोलते वक्त आपके मुंह से हवा निकलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं और कोरियन, फिर उसको कोरियन
स्क्रिप्ट पे एज इट इज़ उतार देते हैं, वही साउंड को एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे कि पेपर, अब यहाँ पर हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करते हैं, हम पेपर बोल रहे हैं, लेकिन जब कोरियन इसको कोरियन में लिखेगा, कोरियन लैंग्वेज में, पेपर, पेपर, पेपर क्यों बोला? क्योंकि एक तो ये आर जो है अमेरिकन एक्सेंट में साइलेंट हो जाता है। पेपर, आप पेपर नहीं बोलते वहाँ पे, पेपर। सो ये पेपर और पे, ए की जो साउंड आ रही है वो उसके आगे थोड़ा सा एक ई वाला साउंड आता है, पेपर, तो पेपर, तो इसलिए कोरियन एज इट इज़ उसको पेपर, पेपर ऐसे लिख देते हैं। तो ये फॉरेन वोकेबलरीज के कुछ वर्ड्स जो कोरियन स्क्रिप्ट में किस तरह उतारे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से और एक वर्ड ले लेते हैं, ख, ख में आ की मात्रा, र में ए की मात्रा, खरे। खरे क्या होता है? बेसिकली ये एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, बट ये इंडियन कॉन्सेप्ट भी है कोरियंस के लिए, चाहे वो जापानीज़ हो, चाहे जैसे हमारे यहाँ पर खाने में करी होती है, ठीक है ना, ग्रेवी होती है। जापानीज़ लोग भी क्या होता है, उनके टेस्ट मेकर्स होते हैं, वो मसाला जैसे हमारे यहाँ मैगी बनाते हैं तो उसमें एक टेस्ट मेकर होता है, तो उस टेस्ट मेकर को पानी में डाल के पहले करी बनाते हैं। तो जापानीज़ फूड में भी करी फूड होता है, तो जापानीज़ लोग भी इसको खरे ही बोलते हैं और कोरियंस भी इसको खरे ही बोलते हैं। तो खरे मीन्स करी फूड्स, उसमें इंडियन फूड भी आते हैं, उसमें जापानीज़ फूड्स भी आते हैं। ओके, और एक जापानीज़ वर्ड कर लेते हैं, खा रा ओ, ख में आ की मात्रा खा, र में आ की मात्रा रा, ओ ख में ए की मात्रा, खाराओके। आपको पता है कराओके इज़ जापानीज़ वर्ड है, उसका मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंटल, किसी गाने का खाली म्यूज़िक जिसके साथ आप खुद से गा सको। तो ये जापानीज़ वर्ड है, इसको कोरियन में लिखा है तो इसमें भी कारा, वैसे तो काराओके बोलते हैं, लेकिन क्योंकि कोरियन में फॉरेन वोकेबलरी में टेंसिफाइड वर्ड्स को एस्पिरेशन दे देते हैं, तो खाराओके। फिर और कुछ कोरियन वर्ड्स अगर हम करें तो ज में ई की मात्रा, द में ओ की मात्रा, जीदो। जीदो का मतलब होता है मैप। अब मैप, ये कई कोरियन वर्ड्स ऐसे हैं जो चाइनीज़ से, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरुआत की क्लास में कि चाइनीज़ वोकेबलरी से ही कोरियन जनरेट हुई है, तो इसलिए कोरियन के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो चाइनीज़ से ही निकले हैं। तो ये जो एक्चुअल में जी है, जी का मतलब होता है लैंड और दो का मतलब होता है ड्राइंग, तो ड्राइंग ऑफ द लैंड, तो जी दो। आगे चल के हम एक चाइनीज़ कैरेक्टर्स की क्लास भी करेंगे, हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब कोरियन लैंग्वेज में प्योर कोरियन यूज़ होती है, अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर है क्योंकि जब आप चाइनीज़ पढ़ेंगे तो आप कोरियन वोकेबलरी को और बेहतर समझ सकेंगे, यहाँ तक कि आप खुद से वर्ड बना भी सकेंगे। जैसे ये एक कॉम्बिनेशन वर्ड था, दो अलग अलग वर्ड्स को कॉम्बाइन करके बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ये कोरियन के, आप भी ट्राई कीजिए ऐसे कुछ वर्ड्स बनाने के। अगर आपने कहीं पर कोरियन में किसी इंटरनेट वगैरह पे कहीं सर्च करते हैं तो इस तरह के कोरियन वर्ड्स देखेंगे। और इसके बाद जो क्लास हम लोग करेंगे उसके अंदर हम लोग सेकंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट करेंगे, मतलब कि कॉन्सोनेंट वॉवल, अभी तक हम इसी पे चल रहे थे, अब एक कॉन्सोनेंट नीचे भी आएगा। अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे वर्ड्स जो बनाए थे उसमें हमने र यूज़ किया था, ये र की साउंड दे रहा था आर की। मैंने आपको बताया था कि इसकी दो साउंड है, एक एल की साउंड भी है, तो वो एल की साउंड तब आती है जब ये सेकंड कॉन्सोनेंट में आता है। और ये थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने में थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो इसलिए आप जो है अभी कुछ जो वर्ड्स मैंने बनाए हैं प्लस कुछ वर्ड्स आपको मेरी वेबसाइट पे और भी वर्ड्स मिलेंगे, तो उसमें से जो जो सिंगल्स लेवल के वर्ड हैं एक बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए प्रोनाउंसिएशन की, और उनको पहले एकदम मास्टर कर लीजिए कि आपको वर्ड देखते के साथ ही, अगर मैं म लिखूं और उसके साथ ए लगाऊं, देखते के साथ ही आपके दिमाग में आना चाहिए मैं वर्ड है ये, मैं।
मतलब प्रोनाउंसिएशन आपको एकदम से वर्ड्स, कॉन्सोनेंट, वॉवल्स और उनके कॉम्बिनेशंस आपको एकदम बाय हार्ट हो जाने चाहिए, तब हम लोग ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। तो इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।